दोस्तों, आज हम जानेंगे 19 साल की खूबसूरत लड़की तारा कैलिको के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के बारे में, जिसकी गायब होने की गुत्थी पुलिस आज तक सुलझाने में नाकामयाब रही है। चलो तो शुरू करते हैं। तारा एक 19 साल की खूबसूरत लड़की थी और वो कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। तारा को साइकिल राइडिंग का शौक था और वो रोज सुबह साइकिल चलाने के लिए चली जाती थी। और तारा की माँ का नाम था पैटी और पैटी भी तारा के साथ कभी कभी साइकिल राइडिंग को जाती थी। एक दिन तारा और पैटी दोनों साइकिल राइडिंग को गई थी तो तारा की माँ पैटी ने एक बात महसूस की कि कोई शख्स उनका पीछा कर रहा है। और घर आके तारा की माँ ने तारा से कहा कि वो जब भी अकेली साइकिल राइडिंग को जाए तो अपना ध्यान रखे और अपने पास एक स्प्रे डिवाइस रखे ताकि मुश्किल घड़ी में वो खुद का बचाव कर सके। लेकिन तारा ने कहा कि माँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरी ज़्यादा चिंता ना करें। दिन यूं ही गुजरते रहे और एक दिन मतलब 20 सितंबर 1988 को तारा अपनी माँ से इजाज़त लेकर साइकिलिंग करने चली गई। तारा 1-2 घंटे में ही घर वापस आ जाया करती थी, लेकिन इस बार तारा दोपहर होने तक भी घर नहीं आई थी। तारा की माँ को तारा की चिंता होने लगी और वो तारा को ढूंढने मैक्सिकन स्टेट रोड 47 के ऊपर चली गई, जहां तारा अक्सर साइकिल राइडिंग करने को जाया करती थी। तारा की माँ ने देखा कि तारा का वॉकमैन टूटी हुई हालत में जमीन पर गिरा हुआ है। टूटे हुए वॉकमैन को देखकर तारा की माँ ने फौरन ही पुलिस को जाकर तारा के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी और पुलिस ने भी तुरंत ही तारा की तलाश करना चालू कर दिया। पुलिस ने तारा के साइकिलिंग रूट की तलाश की और उस इलाके के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। इस जांच में पता चला कि कुछ लोगों ने तारा को साइकिल राइडिंग करते वक्त देखा था और पूछताछ में एक शख्स ने बताया कि तारा का पीछा एक ट्रक ड्राइवर कर रहा था। और आगे की तलाश में पुलिस ने तारा की साइकिल भी खोज निकाली, जो कि तारा के घर से 20 मील की दूरी पर मिली थी। ये मामला अब अलग ही मोड़ अपना रहा था और पुलिस ने भी तेजी से अपनी जांच बढ़ा दी, लेकिन वो तारा को ढूंढने में असफल रही। और देखते ही देखते तारा को लापता हुए अब 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका था। तभी 1989 एक स्टोर के पार्किंग स्लॉट में एक महिला को एक तस्वीर मिली। इस जगह का नाम था फ्लोरिडा, जो कि तारा के घर से लगभग 1600 किलोमीटर दूर था। उस महिला ने वो तस्वीर पुलिस को दे दी। इस तस्वीर में एक लड़की को कसकर बांध के रखा था और उसके मुंह पर भी पट्टी लगाई गई थी। और इस तस्वीर में एक बच्चा भी था जिसकी हालत भी उसी तरह की थी। वो लड़की तारा की जैसे ही लग रही थी। पुलिस ने फौरन ही तारा की माँ से इस तस्वीर के बारे में बात की और उसे पुलिस स्टेशन में इस तस्वीर को देखने के लिए बुला लिया। तारा की माँ पैटी ने कहा कि ये तस्वीर वाली लड़की मेरी बेटी जैसी ही दिखती है, क्योंकि उसकी आंखें मेरी बेटी तारा जैसी ही है। और उस तस्वीर में जो किताब पड़ी हुई है, उस किताब के लेखक मेरे बेटी के भी पसंदीदा लेखकों में से एक थे। लेकिन जांचकर्ताओं की जांच में वो लड़की तारा कैलिको नहीं थी, वो कोई दूसरी ही लड़की थी। उस तस्वीर में दिख रहे बच्चे की भी तलाश की गई और शुरुआत में इस बच्चे को माइकल हेनली माना गया, जो कि 1988 में ही शिकार करते वक्त गायब हो गया था। 2 साल बाद एक बच्चे की लाश तालाब में मिली थी और कहा जाता है कि वो बॉडी उसी लड़के की थी, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिल सका। तारा कैलिको का पता आज तक नहीं चला। तारा के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के पीछे कई सारी अफवाहें आज भी कही जाती है। कहते हैं कि तारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई या फिर तारा को अपने ही बॉयफ्रेंड ने किडनैप कर लिया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तारा के बॉयफ्रेंड के रिश्ते उसकी फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छे थे। एक अफवाह यह भी है कि वही ट्रक ड्राइवर ने तारा का किडनैप किया होगा
और उसे मारकर किसी सुनसान जगह पे दफना दिया होगा। लेकिन ये सब थेरीज है, इसका कोई प्रमाण आज तक पुलिस को नहीं मिल पाया। और तारा का असल में क्या हुआ, उसे किसने किडनैप किया और तारा आज भी जिंदा है या नहीं, यह आज तक नहीं पता चल सका है।